हाय एवरीवन, आज फिर से हम शुरू करेंगे रियल एनालिसिस। और वीडियो का ये पार्ट 1 आपका आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, आप ये पार्ट देख रहे हैं तो जाइए पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जो चैप्टर 1 आपका था, रियल नंबर सिस्टम। ये जो आपका चैप्टर 1 था उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, और बेसिक कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 5 वीडियो के लिंक है, सारा जाके देख लो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंट ये है, आज हम ये पढ़ेंगे कि किसी सेट का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे निकालते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, और कुछ रियल नंबर के सबसेट के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में उसका। तो काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये जो वीडियो आप पार्ट चैप्टर 1 है, ये जो है आगे हम इसका यूज़ करने वाले, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। सीक्वेंस में आप वीडियो देखिए, रियल एनालिसिस बिल्कुल ईजी बना दिया जाएगा, ठीक है। जो आपके अंदर डर है सब खत्म कर देंगे हम। जो आपका ने सुना होगा कि लोग 0 नंबर पाते हैं, 2 नंबर पाते हैं, 3 नंबर पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे मार्क्स आएंगे, बस आप फॉलो करिए, सीक्वेंस में वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए इससे के साथ शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। या फेसबुक पे, मैं बार बार वही बोलता हूँ, फेसबुक पर जाओ, AST सर्च करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, कहीं मैसेज के थ्रू आप अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज का लेक्चर, रियल नंबर सिस्टम चैप्टर 1 रियल एनालिसिस, DDU GKP एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, और पार्ट 2 आपका है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आ गए हम अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बार बार बोलता हूँ, कमेंट जरूर करें, ठीक है। कुछ और हम इम्पोर्टेंट डिफिनीशन देखेंगे रियल नंबर से रिलेटेड, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इसमें क्या है आपका, अ रियल नंबर A is called पॉजिटिव। बिल्कुल बेसिक है, आपको पता भी होगा। पॉजिटिव इफ A greater than 0, the set of all positive real number it's denoted by R plus. Thus x such that x belongs to set of real number और x greater than 0। ये क्या है पहले एक बार समझिए पहले, ये क्यों बताया जा रहा है आपको। ये जो R प्लस दिख रहा है ना, ये केवल वह वैल्यू है, मतलब 0 के राइट साइड वाला, बात समझ रहे हो। रियल लाइन के ये अप टू इन्फिनिटी होता है, तो इसी को हम बोलते हैं, ये पार्ट जो है इधर से आपका रियल नंबर का R प्लस है, ठीक है। अब हम अभी करेंगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा इधर आपका, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका, ये R माइनस है, ठीक है। तो ये डिफिनीशन हम इसलिए कर रहे हैं, बहुत बेसिक से कर रहे हैं, ताकि आपको ये इसका सब आगे यूज होने वाला है। और रियल नंबर A इज कॉल्ड पॉजिटिव इफ A greater than 0, ऑब्वियस है। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर इट्स डिनोटेड बाय, जितने रियल नंबर के पॉजिटिव नंबर उसको हमने डिनोट किया R प्लस की डिफिनेशन क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर x ग्रेटर देन 0। ये आपको समझ में आता है, ये है क्या, ये एक सेट का रिप्रेजेंटेशन है, ये सेट ऑफ वोल्डर फॉर्म है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने बोल रहा हूँ कि आप जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5 वीडियो है, देख लो, वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपना।
क्योंकि अगर रियल पढ़ना है ना तो बेसिक आपका बहुत अच्छे से आना, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप मार्क्स ला पाओगे। चलिए सेकंड डिफिनेशन देखते हैं, बाकी आप जाने। इफ अ रियल नंबर ए इज कॉल्ड, सेम वही निगेटिव वाला कर रहे हैं, निगेटिव इफ ए लेस देन 0, इफ लेस देन 0 द सेट ऑफ ऑल negative real number is denoted by क्या, r के पावर माइनस, देन r माइनस सेट लिख लो यहाँ पर, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, और जो x होगा वो 0 से क्या होगा, लेस होगा। अब यहाँ पर सबसे देखने वाली चीज इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से देखिए, हेंस जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है ये पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर का यूनियन होता है। क्या होता है, यूनियन होता है। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर मतलब ये रियल नंबर और ये रियल नंबर पूरा होल है। जैसे आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर क्या है, रियल लाइन है, ये 0 होता है, +1 +2 अप टू इन प्लस इन्फिनिटिव, ओके, -1 -2 अप टू -∞। ये पूरा आपका क्या है, आर है, और ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये निगेटिव रियल नंबर है। तो दोनों का यूनियन करोगे तो आर ही तो आएगा। ठीक है, तो एक रहा ये डिफिनीशन। कुछ और इसमें देखते हैं डिफिनीशन, आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, थर्ड डिफिनीशन, द आर्डर रिलेशन लेस देन, इसके बारे में आप पहले से इंट्रोडक्शन आपको पता ही इसके बारे में, बिटवीन टू रियल नंबर, दो रियल नंबर में ये लेस देन की जो रिलेशन है, उसके बाद देखिए क्या दिखा रहा है, इज डिफाइंड एज ए लेस देन बी इफ बी ग्रेटर देन ए लेस देन बी यदि बी ग्रेटर देन ए, thus a less than b if not only if b is greater than a। ये सारी चीज़ें ना आपके थ्योरम में कहीं ना कहीं आएगा, इसीलिए आपको इतना बेसिक जाके बताया जा रहा है। नोट्स में थोड़ा देख लीजिए, द सिंबल लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आर यूज फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट एज फॉलो। ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स आप 11th में पढ़ा होगा, आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है, वहीं पर है कंपाउंड स्टेटमेंट। ए लेस क्या है देख लेते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट ही देख लेते हैं। ए लेस देन इक्वल टू बी इफ आइदर, या तो ए बी से छोटा है, आर ए बी के इक्वल से। इसका मीनिंग क्या है कि या तो ए जो है ना बी से छोटा है या तो उसके बराबर है। नेक्स्ट कर रहा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इफ आइदर, या तो ए ग्रेटर देन बी से या ए इक्वल है बी के। जैसे हम बात यहाँ पे एग्जांपल मैं इस पर लूँ तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, स्टेटमेंट का मतलब ये है तो कि या तो 2 ग्रेटर देन है 3 से या 2 इक्वल है 3 के। बस जस्ट एग्जांपल में लिया था। 4 नंबर देखिए, फॉर टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर ए एंड बी आर रियल नंबर सी। करा दो अलग अलग आप रियल नंबर ए और बी लेते हैं और रियल नंबर सी इज सेट टू बी लाई बिटवीन, तब हम कहेंगे कि जो सी है इन दोनों के बीच क्या कर रहा है, इन दो बीच का पॉइंट है, मतलब इन दोनों ए और बी में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पॉइंट है। तब उसको कैसे लिखते हैं, या तो हम ऐसे लिखेंगे ए लेस देन सी लेस देन बी, या ऐसा लिखेंगे बी लेस देन सी लेस देन ए। एक्चुअली में ये ओपन इंटरवल है। क्या है, ओपन इंटरवल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए कामा बी है तो सी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा इसका डिफिनेशन। चलिए इस पर एक देख लेते हैं, इस पर एग्जांपल देखिए एक बार, देखिए इस पर एग्जांपल, द रियल नंबर a plus b by 2 lies between
द रियल नंबर ए एंड बी। कह रहा है कि अगर दो हमारे पास ए और बी रियल नंबर है तो उनको ऐड कर डिवाइड करते हैं तो वो भी क्या होगा, इसके अंदर लाइज करेगा। चलिए मैं आपको एकदम क्लीन कर देता हूँ उसको। ये 0 है, ये 1 है, +1 और ये आपका +2। इसका बहुत बार बार डायग्राम बनाएंगे। ये रियल लाइन है, बेसिक कंसेप्ट में ये पूरा डिटेल में बताया गया है। और ये आपका क्या है, -इन्फिनेटिव है। ओके, ये रियल हो गया। अब हमने दो रियल लाइन यहाँ पर लिया, a बराबर 1 लिया और b बराबर 2 लिया। क्या कह रहा है कि दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो दोनों के बीच में लाइज करेगा। तो यहाँ से दोनों को हम ऐड करें, 1 + 2 डिवाइड बाई 2 क्या आ रहा है आपका, 3/2 आ रहा है। 3/2 को क्या करोगे तो डिवाइड करोगे तो 1.5 ही आएगा। और देखो 1.5 यहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से दो रियल लाइन के बीच में अगर पता करना हो कि उसके बीच का पॉइंट क्या है तो दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर लो ना। ठीक है, चलिए अब इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम डिफिनीशन हम डिस्कस करेंगे, जो कि पूछा भी जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो डिफिनीशन हमारा है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। लार्जेस्ट आर स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट। किसी सेट का अगर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेट पता करना हो, एलिमेंट पता करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट एलिमेंट कैसे हम निकालते हैं। फर्स्ट इसमें देखिए आप, लार्जेस्ट आर ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट। पहला इसमें ये देखिए आप डिफिनीशन इसका क्या होता है। लेट यस कोई है जो सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का। क्या है, यस कोई आपके पास सेट है जो उसके सारे एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर में है। एंड ये जो बी है ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में। ठीक है, देन बी इज सेट टू बी अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ यस इफ। पहली कंडीशन इसकी क्या है, इसकी पहली कंडीशन क्या है, बी बिलोंग करना चाहिए यस के अंदर। और दूसरी कंडीशन कि ये जो यक्स होगा वो बी से या तो बी के इक्वल छोटा हो, फॉर एवरी यक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ यस। तो उस सेट को हम बोलते, बी को बोलते हैं, कब बोलेंगे सेट कोई क्या यस क्या है, सबसेट सेट ऑफ रियल नंबर का। अब बी बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर, तो बी को हम कब बोलेंगे कि वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है सेट यस का। कब बोलेंगे, पहला कंडीशन बी जो है सेट यस में बिलोंग करेगा, उसके अंदर होगा। और बी के हर एलिमेंट जो यस सेट यस के जितने भी एलिमेंट होंगे ये क्या होगा, उससे या तो बड़ा होगा या तो उससे इक्वल होगा। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर। सेट यस बराबर एग्जाम्पल लेता हूँ, सेट यस इक्वल टू, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे 1 2 3 4 5 ये लेता हूँ मैं। ये क्या है, सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का। अब ये देखो इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, कौन सा है, 5 है। 5 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ यस। इसमें तो आपको दिख गया, बहुत से आपको ऐसे सेट मिल जाएंगे जिसमें आपको दिखेगा नहीं कि इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे
तो 5 क्या है सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, पहली कंडीशन होल्ड कर रहा है, इसका सबसेट है, 5 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बी की जगह पे 5 है और 5 इसमें बिलोंग कर रहा है, और बी जो है एस के हर एलिमेंट से क्या है, बड़ा है। क्या है, जितने भी एलिमेंट होंगे सब क्या होंगे, इससे छोटे होंगे। तो 5 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट यस। आई होप आपको इसका एग्जाम्पल और डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। और भी हम एग्जाम्पल करेंगे, पर डेफिनेशन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स या लिस्ट एलिमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। तो समझिए, स्मॉलेस्ट और लिस्ट एलिमेंट ऑफ अ सेट क्या है। सबसे पहले कंडीशन वही, लेट यस सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर एंड ए लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, देन A is said to be a list or smallest element of yes if। पहली कंडीशन क्या है कि वो ए सेट के एस के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे सेट एस के, ए या तो उसके इक्वल होगा या तो उसके छोटा हो गया, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू यस। अब यहाँ पर वही एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, वही एग्जाम्पल लेते हैं। सेट एस बराबर 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। ये क्या है, ये सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का। अब इसमें पता करना है कि इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा। मैं बता रहा हूँ कि इस बहुत इजी एग्जांपल है, बस आपको समझाने के लिए बस केवल है। ऐसा आपको एग्जांपल मिलेगा जो आपको दिखेगा नहीं कि इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट क्या है। ठीक है, करेंगे, वो भी करेंगे, बस मेरा मुद्दा ये है कि आपको उसको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर A1 क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट एस के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब 1 हर एलिमेंट्स यस के हर एलिमेंट से क्या है, वो छोटा है। यस के हर एलिमेंट से क्या है, एक जगह पे देखो यहाँ पर सब छोटा है। इसका मतलब 1 इज द लिस्ट एलिमेंट ऑफ सेट यस। ऑर्डर समझ में आ गया। चलिए, आपको पता चल गया होगा कि लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट कैसे निकाल। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे और स्टैंडर्ड लेवल का एग्जांपल करेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ और नोट्स में देखते हैं, कह रहा है अ सबसेट यस ऑफ आर मे नॉट बी ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट आर लिस्ट एलिमेंट। कह रहा है अगर कोई सबसेट है रियल नंबर का, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिले। बात समझ में आ रही है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट कर रहा है इफ़ अ सबसेट यस ऑफ आर हैज़ नॉट लिस्ट एलिमेंट। कब लिस्ट एलिमेंट मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट कब नहीं होता है। यस बिलोंग ए बिलोंग करेगा यस में, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग करेगा आर में, बी लेस देन होगा ए से। क्या होगा, बी लेस देन हो जाएगा यस से और बी बिलोंग करेगा यस में। ये कह रहा है कि अगर कोई सेट सबसेट है यस आर का, तो वो उसके पास कब नहीं होगा। आप कह रहे हो कि ये यस का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो हमें एक और एलिमेंट बी मिल गया उससे रियल नंबर में जो ए से छोटा है और बी उसमें सेट ए में भी बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम नहीं कह सकते कि वो क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। सेम बात वही, इफ सबसेट यस ऑफ आर हैज़ नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अगर हमारे पास कोई सेट यस है 1 2 3 4 5 है जो सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का, आप बोल रहे हो कि 4 क्या है, इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। ठीक है जी, नहीं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट 4 नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, 5 यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्रेटेस्ट और लोअर एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल्स करते हैं। तो आई होप आपको ये डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा।
और सेट में बिलोंग करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर बी जो है अगर रियल नंबर में बिलोंग करता है, एग्जिस्ट कर जाता है और इससे बड़ा है ए से और बी इसके अंदर आता है, तभी हम कहेंगे कि इसके अंदर ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं और वो एग्जाम्पल पहले आप देखिएगा, करके देखिए क्या आप उसको निकाल पा रहे हो, ग्रेटेस्ट और लोएस्ट एलिमेंट निकाल ले रहे हो। अगर निकाल पा रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो वीडियो देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। एक्स जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है 3 के, हैज़ अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट, इसका कितना ग्रेटेस्ट एलिमेंट कितना है 3 है, बट इट इज़ नॉट लिस्ट एलिमेंट। हमें ये देखिए, ध्यान से देखो, ये रियल नंबर देखो, यहाँ पर रियल नंबर देखेंगे, ये 0 +1 +2 +3, मैक्सिमम ये क्या है -1 -2 -3 -4 एंड माइनस का इन्फिनेटिव। हमारे क्वेश्चन में ये जो यहीं तक इसका मतलब दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर x क्या कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब कह रहा है कि या तो ये 3 के इक्वल होगा, इस सेट के अंदर जो सेट गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x क्या है, ये सेट जो गिवन है, तो या तो 3 के इक्वल है या तो 3 से छोटा है। ठीक है, अब आप बताओ सबसे बड़ा नंबर इस लाइन पे कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर इस रियल लाइन पर, यहीं तो हमको लेना है, इसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि डिफिनीशन है 3 या 3 से इक्वल, यानी 3 या 3 से लेस या उसके इक्वल। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ तो मैक्सिमम यहाँ से 3 है, बाकी सब नेगेटिव क्या है, तो इसीलिए इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे एक बार देख लो आप। इस सेट के अंदर आएंगे +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 अप टू इन्फिनेटिव -इन्फिनेटिव ओनली। तो आपको दिख रहा होगा सबसे इसमें बड़ा जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, केवल 3 है। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो हमें पता नहीं है, क्या है नहीं पता है। अब ये मत कर देना कि -1 इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, नहीं, जो नेगेटिव नंबर होते हैं छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं इस बड़े नंबर से। तो -1 -2 -3 हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, तो यहाँ ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसके पास लिस्ट एलिमेंट नहीं है, केवल ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, वो कितना है इसका 3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कर रहा था सेट 1/2 2/3 3/4 एंड सो ऑन n/n+1 हैज लिस्ट एलिमेंट 1/2 बट इट इज़ नॉट ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अब आप खुद इस सेट को एक्सपेंड करके देख लो, ये हमारे पास जनरल दे रखा है 1/1+1, n बराबर 1 लो तो 1/2 आएगा। ठीक है, 2 लोगे तो 2/3 आएगा, 3 लोगे तो 3/4 आएगा, हाँ 4/5 आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, ऐसे ही अप टू इन्फिनेटिव। तो इसमें सबसे जो बड़ा आपको इससे समझ में नहीं आता है ना, तो आप क्या करो ना, मैं आपको बता देता हूँ, इसको डिवाइड करो, 0.5 आएगा, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, सबको डिवाइड करके एक बार क्लियरिफिकेशन कर लो, देख लो कि कौन बड़ा है। आपको इस तरह नहीं दिख रहा है तो आप इसमें जो ग्रेटेस्ट हाँ सबसे जो लिस्ट एलिमेंट होगा, लिस्ट एलिमेंट क्या होगा आपका, लिस्ट एलिमेंट 1/2 हो जाएगा। लेकिन इसके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर पता है, सब ये पता है कि सबसे छोटा सेट 1/2 है, 0.5 है। अब आगे पता नहीं है यहाँ पर कितना बड़ा सेट आएगा, लेकिन पता है एग्जैक्टली नहीं पता है कि इस सेट का बड़ा सेट कौन सा है। इतना पता है कि 1/2 इस सेट के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पर आप मैंने बता देना डिवाइड करके चेक करो, डिवाइड करके चेक कर लो कि देख लो आपको दिखेगा। लेकिन जैसे ही आगे जाओगे आपको बड़ा एलिमेंट मिलता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2।
नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को देखो, इसमें ना तो आपको ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलेगा और ना ही स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा। मैंने नोट्स में लिखवाया था कि अ सबसेट एस ऑफ आर मे नॉट बी ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट। पहला नोट्स में आपने लिखा था कि देखिए ध्यान से अपनी बुक आपने देखिए कि जो पहले नोट्स में लिखा था कि जो आर का सबसेट होगा वो उसके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो सकता है और नहीं मे नॉट बी ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो इस सेट को आप ध्यान से देखिए, ना तो इसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और ना ही इसके अंदर ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। ये एक्चुअली में है क्या? ये एक्चुअली में ओपन इंटरवल है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें ये आपका 0 + 1 + 2 + 3, ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ तक जाते हो तो +7 कहीं आएगा। ठीक है, अब ये वही दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और इसमें ये खासियत है कि ये 3 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, 7 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं? 4, 5, 6। लेकिन एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि जो हर रियल नंबर, मतलब रियल नंबर में क्या कर रहा है, यक्स जो क्या कर रहा है आपका, यक्स 3 क्या, यक्स आप कुछ भी लो रियल नंबर से, क्या है, यक्स आप कुछ भी लो रियल नंबर से, अब कह रहा है कि 3 से क्या होगा, छोटा होगा और ये छोटा होगा 7 से। 3 से क्या कर रहा है, लेस बोल रहा है। तो यहाँ पर यक्स आपको इनफाइनाइट मिलेंगे जो क्या है 3 से छोटे हैं। अब बोल रहा है कि यह 7 जो है से लेस होना चाहिए, जो भी रियल नंबर आप लोगे इसका से बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से 7 से क्या होगा, ये लेस होगा। तो आपको बहुत से नंबर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बहुत से नंबर मिलेंगे जो 7 से क्या है, छोटे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि आपको यक्स से बड़ा और 7 से छोटा, मतलब 3 से क्या कर रहा है, लेस हो रहा है और 7 से लेस, इसमें आपको बहुत से पॉइंट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? बहुत से पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ना तो इसके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और ना ही इसके पास क्या है, लिस्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझता तो रियल लाइन बना कर देखो। यक्स क्या लेना है आपको, 3 आपको +3 कहीं यहीं आएगा, +7 कहीं यहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो यक्स कह रहा है 3 लेस यक्स, 3 लेस यक्स है, मतलब 7 से क्या है, छोटा है। तो इसी के अंदर आएंगे, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता है ना कि इसके अंदर कितने पॉइंट्स है। यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, 5 आएगा, ठीक है, 6 आएगा आपका, ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट की बात करोगे तो एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते कि इसके के कितने पॉइंट हैं, क्योंकि 6 और 7 इस यहाँ से बीच में आपको इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे। 6 और 7 से आपको ये मत बोल देना कि इसके अंदर क्या है, 6 क्या है आपका लार्जेस्ट पॉइंट है और इसका 4 क्या है, स्मॉलेस्ट पॉइंट है। जी नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। देखिए, सम इम्पॉर्टेंट सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। कुछ हम रियल नंबर के सबसेट की बात करते हैं। फर्स्ट इसमें है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। द सबसेट n इक्वल टू नेचुरल नंबर से हम डिनोट करते हैं 1 2 3 होता है। ये सारे एलिमेंट इसके रियल नंबर में जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इज स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ आर हैविंग द प्रॉपर्टी। कह रहा है कि सेट ऑफ रियल नंबर के सबसे स्मॉलेस्ट जो सबसेट है वो सेट ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? पहले प्रॉपर्टी है कि उस सेट नेचुरल नंबर अगर है तो उसके अंदर 1 बिलोंग करेगा। अगर कोई यम उसके अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिलोंग करता है तो उसमें एक ऐड करते हो तो वो भी इसके अंदर बिलोंग करता है। एग्जांपल देखिए, m इक्वल टू अगर 4 लेते हो तो इसका नेक्स्ट स्टेप 5 हो जाएगा, 5 भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो अगर ऐसा होता है, कोई भी नंबर आपके पास है
उसको नेचुरल नंबर आप कब बोलोगे? पहली कंडीशन 1 उसके अंदर बिलोंग करे, दूसरी कंडीशन अगर कोई सेट उसके अंदर कोई नंबर उसके अंदर m बिलोंग कर रहा है तो m+1 भी उस सेट के अंदर बिलोंग करेगा, तब वो कहेंगे दिस इज द कॉल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे उसको? सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये रही इसकी प्रॉपर्टी सेट ऑफ रेशनल नंबर की। चलिए कुछ और देख लेते हैं प्रॉपर्टीज के। कुछ और प्रॉपर्टी देखिए इसी के अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कारण जो सिस्टम में अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन है, ये कब फील्ड नहीं होता है। कब, क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके पास जो एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी नहीं मिलती है, एंड नो एलिमेंट ऑफ एन हैज़ एडिटिव एज वेल एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फील्ड होने के लिए एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ क्या? अबेलियन ग्रुप, बट इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता है, इसके पास आइडेंटिटी नहीं होता, इसलिए क्या है? ये फील्ड नहीं है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आइए देखते हैं। देखिए एक बार प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अगर आपको इसको बेसिक के बारे में पढ़ना है ना, तो एनसीईआरटी बुक में ये क्लास 11 में चैप्टर नंबर 4 दे रखा है। एनसीईआरटी बुक क्लास 11 और चैप्टर नंबर उसमें दिया है आपका 4 दे रखा है। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का बेसिक से बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन देखना चाहते हैं इसका, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आपके पास बुक होगा। चलिए देखते हैं डिफिनेशन कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। अ प्रोपोजिशन Pn is true for all value of natural number provided first P1 is true, ठीक है, सेकेंड Pm+1 is true if Pm is true for all set of n belong to set of natural number। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपका है वो नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी हमने डिस्कस किया था कि जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, वो सेटिस्फाई करता है प्रिंसिपल ऑफ। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या क्या है। कोई भी आपका ये फार्मूला है, अगर वो n=1 के लिए ट्रू है तो n=वो m के लिए ट्रू होना चाहिए, और n=m+1 के लिए भी ट्रू हो, तो उसको हम कह देते हैं वो सारी वैल्यू के लिए, यानी कि सारी वैल्यू के लिए क्या है, वो ट्रू है। और यही आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यही कहता है कि कोई भी फार्मूला है, कोई भी डेरिवेशन है, अगर वो n=1 के लिए ट्रू है तो उसको m=1 के लिए ट्रू होना पड़ेगा, और n=m+1 के लिए भी ट्रू होना पड़ेगा। चलिए हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। सेकेंड जो सबसेट की बात करते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर, इसके जो भी एलिमेंट होते हैं सब रियल नंबर के सबसेट होते हैं। इस काल देख सकते हैं कैपिटल जेड से यूज करते हैं, और ये एलिमेंट होते हैं सारे रियल में होते हैं। इस काल द सेट ऑफ इंटीजर, और n जो होता है इसका सबसेट होता है। द एलिमेंट ऑफ n आल्सो इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द सिस्टम z प्लस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट फील्ड। जो सेट ऑफ इंटीजर होता है ना, वो फील्ड नहीं बनाता है, क्योंकि उसके पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो एलिमेंट होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। द सिस्टम सेट ऑफ इंटीजर इज वेल आर्डर। क्या है ये? वेल आर्डर है। चलिए हम इसका नेक्स्ट सबसेट की बात करेंगे। नेक्स्ट सबसेट देखिए द सेट ऑफ रेशनल में बात करते हैं। जो सेट ऑफ रेशनल में होता है वो p/q का फॉर्म का होता है। pq जो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, q कभी 0 नहीं होने चाहिए।
तो ये क्या होता है, सबसेट है। हमने रियल नंबर के को पहले फील्ड प्रूफ किया, फिर उसके प्रॉपर्टी को देखा प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो में अब इसके सबसेट को देख रहे हैं। सबसे पहले हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखा, उसको देखा, सबसेट उसका नेचर देखा कि फील्ड बनाता है कि नहीं बनाता है, हैं वो किसका सबसेट है। तो इसकी बात करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर की। तो इस फॉर्म का कोई भी नंबर होगा उसे हम सेट ऑफ रेशनल नंबर बोलेंगे। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज फील्ड, ये प्योर फील्ड बनाता है। द सिस्टम सेट ऑफ रेशनल नंबर इज आर्डर फील्ड, क्या होगा ये, आर्डर फील्ड होगा। अब इजीली आप देख सकते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है सबसेट होता है सेट ऑफ इंटीजर का, और सेट ऑफ इंटीजर होता है वो सबसेट होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर का। सेट ऑफ रेशनल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर एक और सबसेट है जो डिस्कस कर लेते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर एवरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर इज इरेशनल नंबर। इसलिए आपने क्लास 10th में अब जब पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा अपरिमेय संख्या, जो नंबर, बहुत से नंबर आपने देखा होगा कुछ इस तरह का, वो समाप्त ही नहीं होते हैं, हाँ वो उसका नहीं समाप्त होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर को, पाई को, ठीक है, √2 को, √3 को, ये नंबर जो होते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं। इज आर इरेशनल नंबर अ रियल नंबर विच इज नॉट अ रेशनल नंबर, नो नंबर रेशनल नंबर इज अ रियल इरेशनल नंबर। कह रहा है क्या, रियल नंबर इरेशनल नंबर कब होते हैं, जब वो रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होता है। मतलब रियल लाइन में से अगर आप यहाँ पर +1 +2 जो भी नंबर आपको दिखता है यहाँ पर प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो इसमें से आपको रेशनल नंबर निकाल देने हैं। मतलब जो P/Q का जो फॉर्म का नंबर है उसको आप बाहर निकाल दो। यहाँ पर देखो 10 R - Q इज सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर में जो Q के सेट ऑफ इरेशनल नंबर उनको बाहर निकाल दो, जो नंबर बच गए वो हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है, वही डेसिमल वाले नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, और कोई वीडियो को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आपको हम कंटिन्यू कर लाते रहेंगे, आपकी प्रिपरेशन करवाते रहेंगे, पूरा कंप्लीट करवाएंगे आपका रियल एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।